ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो अपने ही रूम पार्टनर के साथ रहती है और उसी की कंपनी में जॉब करती है। इस सीरीज का ये 5वां एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कल रात को जून की जो फील्डिंग सेट हुई है उससे जून काफी घबराया हुआ है क्योंकि उसे कल रात वाली बात याद नहीं आ रही है। इसी सिलसिले में वो अगले दिन ऑफिस जाकर कियान से बात करता है और कहता है कि वो इस बात को राज ही रखे, नहीं तो किसी को पता चल गया तो 4 लोगों में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। साथ में जून ये भी चाहता है कि जब तक उसका मामला फिट ना हो जाए तब तक कियान चेंगियाओ को कोई भी तकलीफ ना दे। लेकिन कियान इस बात पर एग्री नहीं होता क्योंकि अगर वो चेंगियाओ को स्पेशल ट्रीटमेंट देगा तो सबको उस पर शक हो जाएगा और वैसे भी एक एम्प्लॉय को अपना स्टैंडर्ड खुद ही सेट करना पड़ता है। फिर जून कियान से उस फ्रेंड के बारे में पूछता है जो अपने रूम पार्टनर से दुखी था, लेकिन कियान इस बात को भूल जाने को कहता है क्योंकि वो 10,000 साल पुरानी बात हो चुकी है। वहीं चेंगियाओ टेन से कियान के किसी राज के बारे में जानना चाहती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। चेंगियाओ ऐसा इसीलिए कर रही थी ताकि कियान को परेशान करने के लिए ब्लैकमेल कर सके। रात को घर आने के बाद कियान अपनी नींद के लिए जून के बताए टोटके अपना रहा था और उसको ऐसी हरकतें करते देख चेंगियाओ को उस पर शक हो जाता है। उसे यकीन है कि जरूर कियान का कोई ना कोई राज है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और उसे ये भी लगता है कि कियान को कोई बीमारी है क्योंकि वो बाथरूम में 40-40 मिनट लगा देता है। अगले दिन चेंगियाओ उसकी मदद करने के लिए उसे दवाई देती है और टॉयलेट सीट को भी कंफर्टेबल बना देती है। इन सब से कियान का दिमाग खराब हो जाता है और वो चेंगियाओ को अपने काम से काम रखने को कहता है क्योंकि उसको ना तो कोई बीमारी है और ना ही उसके दिमाग में भूसा भरा है जो वो उल्टी सीधी हरकत करेगा। इन सब के बावजूद भी चेंगियाओ बाज नहीं आती और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। वो देर रात तक जागती है और जब कियान जॉगिंग के लिए निकलता है तो वो उसका पीछा करने लगती है। उसे लगा था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन उसे क्या पता कियान 1 नंबर का शाना बंदा है। उसने चेंगियाओ को पकड़ लिया और फिर से वार्न किया कि वो ये सब हरकतें करना छोड़ दे क्योंकि इससे टाइम बर्बाद होता है, इसलिए वो अपने समय को अपने काम पर लगाए। लेकिन चेंगियाओ का कहना है कि वो अपना काम ही कर रही है क्योंकि अगर उसका बॉस उससे खुश रहेगा तो उसको काम भी बढ़िया मिलेगा। ये बात सुनकर कियान कल दोपहर वाले क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग फिट कर देता है। अगले दिन कियान क्लाइंट का इंतजार कर रहा था और जब वो वहाँ पर आती है तो कियान चेंगियाओ को भी उससे इंट्रोड्यूस करवाता है क्योंकि वो भी इस केस में उनकी मदद करने वाली है। चेंगियाओ उस क्लाइंट को देखते ही पहचान जाती है कि ये वही एक्ट्रेस है जिसके साथ धोखा हुआ है और इसका नाम बाई शिंग मिन है। कियान का कहना है कि उसने अपने एक्स हस्बैंड शुजुन से एलोमनी मांगने के तौर पर जिस कंपनी टुआन टुआन पर क्लेम किया है वो उनकी शादी के पहले से ही मौजूद है और बाई का कहना है कि उसकी वजह से वो टुआन टुआन ऑनलाइन कंपनी बनी है और उसने अपनी मेहनत से उसको ग्रो करवाने में मदद की है क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है और शादी होने से पहले उसके हस्बैंड को कोई नहीं जानता था। इसलिए बाई का कहना है कि सुजून ने उसको धोखा दिया है, जिस पर बेरुखे लहजे में कियान का कहना है कि अगर बाई इस केस को जीतना चाहती है तो वो उन्हें सारी बात बता दे जिससे केस को जीतने में उनकी मदद हो। मीटिंग के ख़त्म हो जाने पर चेंगियाओ बाई को सिंपैथी देती है कि वो ज़्यादा चिंता ना करे क्योंकि उनका बॉस काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। ऑफिस में आने पर चेंगियाओ बताती है कि उसे बाई की सिचुएशन देखकर काफ़ी दुख हुआ क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है और ऊपर से कियान भी उसके साथ सख्त बिहेव कर रहा था। ये सुनकर कियान का कहना है कि एक लॉयर होने के नाते वो अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले क्योंकि इस दुनिया में जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है और अगर हम किसी काम में मास्टरी कर लेते हैं तो सामने वाले को ना चाहते हुए भी अपने फायदे के लिए हमारे साथ काम करना पड़ता है।
रात को जब खाने का टाइम होता है तो चैंग याओ कियान को इम्प्रेस करने के लिए बालकनी को अच्छे से डेकोरेट करती है ताकि कियान उसकी केस स्टडी करने में मदद कर सके। और जब कियान घर पर आता है तो उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है क्योंकि ऑफिस का काम घर पर नहीं किया जाता। और चैंग याओ को भूलना नहीं चाहिए कि वो यहाँ पर बॉस एंड एम्प्लॉय नहीं बल्कि रूम पार्टनर हैं। इसके बाद कियान अपना बचा हुआ काम करने लगता है और चैंग याओ रात का डिनर तैयार करने लगती है वही गाना गाते हुए। और तभी कियान की आंखें भारी होने लगती हैं और उसे नींद आने लगती है। तो जल्दी से कियान चैंग याओ को बताता है कि वो अभी ये गाना ना गाए, जब उसका काम पूरा हो जाएगा तब चैंग याओ को खाना बनाते हुए ये गाना गाना है। आधे घंटे के बाद कियान अपना काम पूरा करके चैंग याओ को गाना गाने को कहता है। और जब चैंग याओ गाना गाती है तो वो रातों का भूत घोड़े बेचकर सो जाता है। चैंग याओ उससे परेशान हो गई थी क्योंकि उसे भी तो बाकी के काम करने हैं। वो कोई रोबोट नहीं है जिसकी कोई मर्जी ही नहीं है। आधी रात को 3 बजे कियान की नींद भूख लगने की वजह से खुल जाती है तो वो चैंग याओ का बनाया खाना गर्म करके खा लेता है। तभी उसकी नजर चैंग याओ पर जाती है जो अपना काम करते करते टेबल पर ही सो गई थी क्योंकि उसे सही गाइडलाइन नहीं मिली थी, इसलिए देर हो गई थी। तो कियान उसी वक्त उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और उसे जगाकर उसके सवालों का जवाब देने लगता है। चैंग याओ शुजुन के बारे में सही जानकारी नहीं जुटा पा रही थी तो कियान उसे एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे देता है। हालांकि सारी बात चैंग याओ के सर के ऊपर से चली जाती हैं तो वो उन सब बातों को नोटबुक में कॉपी करने लगती है। साथ में कियान ये भी बताता है कि एक लॉयर होने के नाते उसे बस फैमिली लॉयर बनकर ही नहीं रहना है बल्कि दूसरे टॉपिक पर भी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए जिससे उसके अर्निंग के काफी सारे रास्ते बने रहें और यही एक समझदार लॉयर की निशानी होती है। अगले दिन जून चैंग याओ की बहन शी के पास एक टॉमी लेकर जाता है ताकि उसका दिल बहल जाए क्योंकि वो घर में अकेली रहती है। लेकिन पहले तो शी टॉमी को लेने से मना कर देती है क्योंकि वो काफी महंगा था, मगर जून के जोर देने पर शी उस थंडर क्रैकर नाम के टॉमी को साथ रखने के लिए राजी हो जाती है। मौका पाकर जून उस रात वाली बात के बारे में बातें क्लियर करना चाहता है कि डिनर के बाद आखिर हुआ क्या था, पर उसी टाइम उसके पास कियान का कॉल आ जाता है और वो जून को फटाफट अर्जेंटली ऑफिस में बुला लेता है। जून ऑफिस में जाता है तो कियान उसे कल रात वाली बात के बारे में बताता है कि एक गाने की वजह से उसे नींद आ गई थी। लेकिन ये सुनकर जून का मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो उसका कोई क्लाइंट नहीं है जो कियान हर बात के लिए उसको अपडेट करता रहेगा। जून को भी तो अपनी जिंदगी में काफी सारे काम हैं, वो कोई बेकार थोड़ी ना पड़ा है। तभी वहां पर चैंग याओ आ जाती है और कियान को केस के बारे में जानकारी देने लगती है। अभी तक चैंग याओ बाई की इमेज को अच्छी क्लाइंट वाली लेडी समझकर उसे ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। जून वहां पर अपना रोला जमाने के लिए कहता है कि वो काफी तेज दिमाग वाला है जो एक इतनी अच्छी एम्प्लॉय कियान को ढूंढकर ला दी है। लेकिन कियान शी की बातें करके उसको छेड़ने लगता है तो नाराज होकर जून वहां से भाग जाता है। चैंग याओ ग्रुप में चैटिंग करने लगती है और उनके रिप्लाई आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि उन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ने उससे अलग एक नया ग्रुप बना लिया है। उनके बीच टॉपिक काफी गर्म है कि बॉस ने बाओ को दूसरे केस में डाल दिया और बाई शिंग वाले केस को बॉस और चैंग याओ दोनों मिलकर हैंडल करेंगे, जबकि वो बेचारी उनके रिप्लाई के आने का वेट करती रहती है। इसके बाद उनकी एक और मीटिंग होती है जिसमें कियान एक लॉयर की हैसियत से बाई को बताता है कि उसके हस्बैंड की कंपनी ऊंचाइयों पर जाने वाली है और वो अभी केस कर देगी तो उसे दिक्कत बन सकती है, इसलिए बाई को उस वक्त केस करना चाहिए जब उसके हस्बैंड की कंपनी प्रॉफिट में हो, तो प्रॉफिट का हिस्सा बाई को भी मिल सकता है। लेकिन बाई इस बात के लिए एग्री नहीं है, उसे तो अपने हस्बैंड की लुटिया डुबानी है और अभी के अभी केस करना है। तभी एक जरूरी काम पड़ने पर कियान को वहां से जाना पड़ता है और आगे की मीटिंग चैंग याओ कंटिन्यू करती है। लेकिन बाई मीटिंग में कानूनी बातों को एक साइड में रखकर अपनी पर्सनल बातों पर कम्युनिकेट करने लगती है और इमोशनल बातें करने लगती है।
बाई काफ़ी अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो चेंग याओ से इमोशनल बातें करेगी तो इसका असर केस पर भी पड़ेगा। उसका कहना है कि जब वो अपने करियर के पीक पर थी तो उसकी मुलाकात शुजुन से हुई थी। उस टाइम पर वो एक एडवर्टाइजर था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। वो एक फ़ैन के तौर पर उसे मिला था और उन दोनों में प्यार हो जाने पर भाई ने चोरी चुपके उससे शादी कर ली थी और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिए थे। यानी कि उसका कहना है कि उसके एक्स हस्बैंड ने उसके साथ इसीलिए शादी की थी ताकि उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाए और जब उसका काम हो जाएगा तो वो उसको धोखा देकर छोड़ देगा। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर चेंग याओ उसकी बातों में आ जाती है और उससे इमोशनली अटैच हो जाती है। चेंग याओ अब इस केस को प्रोफेशनल तरीके से नहीं बल्कि पर्सनल तरीके से हैंडल करने लगती है, क्योंकि ऐसा ही कुछ उसकी बहन शी के साथ भी हुआ था। अपनी बहन की याद आने पर चेंग याओ उसको कॉल करती है और अपकमिंग डेज में अम्यूजमेंट पार्क चलने का प्लान बनाती है। रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए कियान उसको फिलहाल के लिए छुट्टी दे देता है, क्योंकि अगर काम को बैलेंस रखते हुए किया जाएगा तो बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा। कियान उसको घर जाकर डिनर बनाने को बोलता है, लेकिन चेंग याओ को कुछ समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कभी वो खाना बनाने को कहता है, कभी उसको देर रात को खाना है, तो कभी वो बाहर से मंगवाता है फलाना ढिमकाना। उसके पल्ले घंटा कुछ नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या सच में बाई को उसके एक्स हस्बैंड ने धोखा दिया है या उसके पीछे कोई और ही बात है, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।